नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। आज हम गीता के ऊपर एक समरी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, आज भी और अगले दो लेसन्स पे भी, नेक्स्ट संडे। एंड इन दिस थ्री क्लासेस आई विल फिनिश ऑफ द समरी ऑफ गीता। आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ एनीवे। तो उसके बाद जो अगला सेशन हमारा होगा, यानी 3 तारीख जनवरी, फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू ईयर, हम उसमें प्रश्न उपनिषद शुरू करेंगे। आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रश्न उपनिषद। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सब ने पहले नहीं सुना होगा, अच्छा लगेगा। बहुत ज्ञानवर्धन है, बहुत ज्ञान वाला है, बहुत नॉलेज मिलेगी उसमें से भी। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का स्वस्ति वाचन का मंत्र कहाँ रखा है मैंने? स्वस्ति वाचन का 13वां मंत्र, 13 मंत्र ऑफ स्वस्ति वाचन, वही ऋग्वेद का 1063:7, 1063:7 ऑफ ऋग्वेद। वो 1063 ही चल रहे हैं इतने देर से, उसके ही 16 मंत्र चलेंगे आज टोटल। तो ये मंत्र हमको कहता है, ये भ्यो होत्राम प्रथमा माँ ये जे मनु समिद्धाग्निर मनसः सप्त होत्री भी त आदित्य अभयम शर्म यच्छत सुगा न कर्त सुपथा स्वस्थ। ये मंत्र है। अब ये जो मंत्र है, इसके भी ऋषि जो हैं वो वही गए प्लात हैं। देवता विश्वे देवा है, छंद विराट जगती है, और इसका स्वर होत्रा, ये पढ़ा था मैंने। इसका छंद विराट है, विराट जगती है, और इसका स्वर निषाद है, निषाद यानी न। तो ये इसकी नोट्स हैं। अब इसको पढ़ के बत्ते क्या लिखते हैं ये। समिद्धाग्नि मतलब विद्युत, सूर्य आदि तेजस्वी प्रकाशों पदार्थों को प्रकाशित करने वाला मनुः सर्वज्ञ परमेश्वर ने ये भ्य जिनके लिए मनसा सप्त हो त्रिभी, मन सहित 7 होताओं के लिए जाने वाले होत्रा मुख्य शरीर यज्ञ को आयेजे आयोजन किया है। मतलब ज्ञान और कर्म के साधन रूप मन और मुख, जिह्वा, नासिका, कर्ण, चक्षु, त्वचा, 7 होता वाले इस मान देह का निर्माण किया है। वे तुम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य विद्या व्रतधारी अमृत पुत्रों संसार को अभयम शर्म यच्छते, भय रहित सुख शांति प्रदान कराओ। भयग्रस्त सुख शांति वांछनीय नहीं होती। अभय सुख शांति की व्याख्या करो। हमारे लिए सुपथा, सुपथानी सन्मार्ग अर्थात धर्म का मार्ग, सुपथ सुगा सुगामिनी सुगम आसानी से पालन करने योग्य अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए हमें सुगम पथ से चलाओ। सुपथ अर्थात सुख प्राप्ति का मार्ग सरलता से पालन योग्य होना चाहिए, बहुत जंजाल युक्त नहीं होना चाहिए। भाव यह है कि आदित्य ब्रह्मचारी हमें अभय और सुख का दान करें और हमारी स्वस्ति के लिए हमारे धर्म मार्गों को सुगम बनावें। जिन आदित्य ब्रह्मचारियों अखंडवर्ती साधकों के लिए अग्निहोत्र की या ज्ञान प्रदीप मननशील विद्वान मन के साथ होताओं मुख्य यज्ञ का आयोजन करता है, वो आदित्य ब्रह्मचारी हमारे लिए भय रहित सुख को देवें और हमारी स्वस्ति के लिए शोभन मार्ग से चलाएं, हमें सुगम जीने वाला बनाए, अर्थात हमें ऐसे सुपथ पे ले चलें जिससे हम सुख सुविधा संपन्न हो। सूर्य आदि का प्रकाशक सर्वज्ञ परमात्मा अंतःकरण के द्वारा तथा इंद्रियों के द्वारा जिनके लिए सृष्टि के आदि में होने वाली वेद वाणी को प्रदान करता है, वे शुद्ध वृत्ति वाले पुरुष हमें निर्भयता तथा कल्याण प्रदान करें और हमारे कल्याण के लिए सुखदायक मार्गों को सुगम करें। अब ये तो स्वस्ति है, तो हम ये प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं कि जो हमारे लिए भला हो। इसमें बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दोनों चीजें आ गई हैं। दोनों मतलब परमात्मा भी आ गए हैं कि जो ईश्वर सब चीजों को बनाता है,
और फिर वो लोग जो ईश्वर के ज्ञान को लेकर आगे बांटते हैं वो लोग। तो यहां पर ईश्वर के लिए तो इन्होंने वर्ड यूज किया है मनु। तो मनुहु तो मानव के लिए भी यूज हो जाता है, परमात्मा के लिए भी यूज हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला लीडर वही है, फर्स्ट, नंबर वन। तो नंबर वन में वो मनु की तरह उन्होंने इसमें यूज किया है फॉर परमात्मा। और ऋषि मुनि या ऐसे लोग जो कि परमात्मा के गुणों को, वाणी को लेकर हमको देते हैं और आगे उसका प्रसारण करते हैं, उनके लिए इन्होंने यहाँ पर आदित्य ब्रह्मचारी वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि हमको चाहिए कि हम इनकी शरण में जाएं, परमात्मा के ज्ञान के शरण में और आदित्य ब्रह्मचारियों की शरण में, ताकि हमको पूरी तरह से ज्ञान मिल सके। हमको ज्ञान पाने के लिए ही सप्त होता, 7 मीन्स, 7 तरह की अलग अलग चीजें जो हमको परमात्मा ने प्रदान की हैं, वो हमको उसने दी हैं। तो सप्त होता के अंदर 5 तो इंद्रियां आ जाती हैं अपनी, 5 इंद्रियां, कि हमारे को जो उसने आंखें, नाक, कान वगैरह दिए हैं, इनसे ही तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। हमको तो ज्ञान इनके थ्रू ही मिलता है। और ये 5 इंद्रियों के अलावा एक आ जाता है मन, और एक आ जाती है बुद्धि। तो ये मन, बुद्धि और ये 7 जो चीजें इन्होंने प्रदान की हैं, ये कौन सी 7 लिस्ट करते हैं यहाँ पर? ये कहते हैं ज्ञान और कर्म का साधन। तो ज्ञान और कर्म का साधन, ज्ञान का साधन तो बुद्धि हो जाती है और कर्म का साधन मन हो जाता है, क्योंकि मन ही कर्म करवाता है और ज्ञान जो है वो बुद्धि को मिलता है। तो ये 5 7 चीजें जो परमात्मा ने हमको दी हैं, वो हम उसके लिए ही यूज करें जिससे हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। और ज्ञान जो हमको डाउनलोड करना है परमात्मा से भी, यानी कि परमात्मा की वाणी या वेद वाणी, वेदों से या ऋषि मुनियों से, वो ऐसा हो कि वो सुगम और सुपथ हो। ऐसा नहीं हो कि जो बहुत डिफिकल्ट लगे हमको, जो हम अडॉप्ट नहीं कर सकें, जिसका हम पालन ना कर सकें। तो इजी होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए। तो हमको ठीक लगे कि हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं और हमको इजीली ओन कर सकते हैं। तो ये चीज जब हमको आएगी कि हम उसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे, वो इजीली हम अपने जिंदगी में उसको उतार सकेंगे, उसका पालन कर सकेंगे, उसको हम फॉलो कर सकेंगे। तो बड़ा सिंपल इसका वो है कि परमात्मा ने हमारे भले के लिए ये सब कुछ हमको दिया है। उस भले को समझने के लिए हमको इस तरह से उसको, उसका पालन करें तो हमारा भला होगा, हमारी स्वस्थि होगी, हमारा कल्याण होगा। हमको परमात्मा ने मन और बुद्धि दिए हुए हैं ताकि हम ज्ञान को अडॉप्ट कर सकें और कर्म को ठीक कर सकें। और फिर 5 ज्ञान इंद्रियां दी हुई हैं जिनको से द्वारा हम ये ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर हम या तो परमात्मा की वाणी को सुगम और सुपथ बनाएं, यानी कि वेद वाणी को समझें और उसको समझ के उसके पथ पे ठीक चलें, इजीली अडॉप्ट करें। या हम फिर उनके बनाए हुए जो ऋषि मुनि हैं या आदित्य ब्रह्मचारी हैं, उनको फॉलो करें और उनको फॉलो करके ज्ञान को एक्सेप्ट करें और जीवन में उतारें, तो ही हमारा भला होगा। तो हम जब तक ज्ञान को अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे तो हमारा भला कहाँ से होगा, कल्याण कहाँ से होगा? हमारी अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए जब तक हम ज्ञान नहीं उतारेंगे अपनी जिंदगी में। और ज्ञान का सोर्स तो परमात्मा ही है, पहला सोर्स ही परमात्मा है। और फिर वो ऋषि मुनि हैं जो हमको ट्रांसलेशंस करके या अलग अलग एनालिसिस करके हमको बताते हैं, और जो हम सुनते हैं, तो उनको सुनो, उनका पालन करो। दूसरी चीज एक और ये है कि हर जगह हम समझते हैं, सुनते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि तुमको अगर प्रभु की भक्ति करनी है तो प्रभु का भक्त बनना पड़ेगा। तो प्रभु के जैसा बनना पड़ेगा, कि जैसे प्रभु आपको दिखते हैं हर जगह अपने कर्म करते हुए ईश्वर, उसी तरह के कर्म तुम्हारे को करने पड़ेंगे। तो उसकी भी तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हमको गीता में ही मिल जाते हैं, जो भगवान कृष्ण बताते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी समझना चाहिए कि अगर वो आदित्य ब्रह्मचारियों को हम फॉलो करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपनी जिंदगी में भी उनके जैसा बनना पड़ेगा।
अगर हम उनके जैसा बनेंगे, यानी कि हम भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे जो कि हम इतनी देर से गीता में पढ़ रहे हैं, जो हमको समझा रहे हैं कि त्याग किस चीज का होना चाहिए, संन्यास कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, सबको समदृष्टि से देखना चाहिए। ये सारी चीजें जब हम अपनाएंगे तो फिर हम उनके ज्ञान को बड़े इजीली अडेप्ट कर सकेंगे अपनी जिंदगी में। हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वी हैव टू बी रेडी। अगर हम रेडी होंगे तभी तो एक्सेप्ट कर सकेंगे ना, कि वहां से जो बारिश आएगी वो हमारी मिट्टी कैसे उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। अगर हम पत्थर ही पत्थर हैं तो हमारे अंदर तो बारिश एब्जॉर्ब नहीं होगी ना। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमको एक रेडीनेस चाहिए। तो हमारे पास जब रेडीनेस हो जाएगी तो वो भी हमारा भला करेगी, ज्ञान भी हमारा भला करेगा, जो भी हमको मिलेगा वो सब हमारा स्वस्ति के लिए ही काम करेगा। तो इस मंत्र का सार कुछ इस तरह है, जो स्वस्ति वाचन का 13वां मंत्र हमने पढ़ा आज, और इसको यूं ही समझा जाए। तो इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू गीता। कुछ पूछना है इस मंत्र के बारे में? अब गीता को, हमने गीता कंप्लीट कर ली है, खत्म कर ली हमने पूरी की पूरी 300 सेशंस के अंदर। और 18 के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके, कंक्लूजन्स कंप्लीट हो चुके। अब हमें अगर समरी समझनी है गीता की, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा दैट वी हैव टू पुट इट इनटू आवर माइंड वेरी फर्मली, कि जो गीता है, ये गीता एक टू एक्ट डायलॉग की तरह, प्ले की तरह काम करती है। अगर आपने ड्रामास देखे हैं कभी जिंदगी में, तो आपने देखा होगा कि वन एक्ट प्ले होता है, कि स्टेज के ऊपर एक एक्टर होता है, वही सारा कुछ परफॉर्म कर रहा है, वही दिखा रहा है आपको, होके उसका प्ले खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, दूसरा कोई नहीं होता। इसको वन एक्ट प्ले कहते हैं। जिस तरह वो वन एक्ट प्ले होता है, उसी तरह मल्टीपल एक्ट भी प्ले होता है, कि ड्रामा के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे आते हैं जाते हैं। गीता को आपको समझना पड़ेगा कि ये टू एक्ट प्ले है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं बस, और वो दो कैरेक्टर्स ही सब कुछ आपको बता रहे हैं। ये ठीक है कि इसके पहले, इस एक्ट प्ले के पहले, स्टार्ट होने के पहले, हमारी इंट्रोडक्शन संजय से भी होती है, धृतराष्ट्र से भी होती है, सब बातें होती हैं, ठीक है। बट इवेंचुअली द मेन बॉडी ऑफ द प्ले इज ओनली अ टू एक्ट प्ले। तो टू एक्ट प्ले के अंदर एक तो अर्जुन है और एक भगवान कृष्ण है। अर्जुन कौन है? अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन मैन। हम आप सब, इस दुनिया के सब कॉमन पर्सन्स अर्जुन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वो अर्जुन को रिप्रेजेंट हो रहे हैं, अर्जुन ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर टू, जो भगवान कृष्ण हैं वो परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो परमात्मा के ज्ञान को ट्रांसमिट करके हमको डिलीवर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस, प्रश्न, डाउट्स, कंसर्न्स रेज होते हैं, उन सब को वो एड्रेस करते हैं, उनके बारे में वो बताते हैं, बोलते हैं, और हमको उसका जवाब दे देते हैं। अब इसमें एक बात और याद रखिए कि जब राजसूय यज्ञ हो गया था युधिष्ठिर का, आफ्टर द कुरुक्षेत्र वॉर, एंड युधिष्ठिर का अंपायर फर्म सेट हो गया था, तो उस सभा में एक बार फिर अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था भगवान कृष्ण को कि आप हमको एक बार फिर गीता की ज्ञान बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, उस वक्त मैं जिस ट्रांस में था, जो रिसीव कर रहा था, परमात्मा से बता रहा था, मैं वो अब नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिपीट इट। दिस टेल्स यू कि व्हाट इज द नॉलेज दैट इज बीइंग गिवन आउट इन गीता। वो नॉलेज वो नहीं है जो कि भगवान कृष्ण ही एज अ ह्यूमन बीइंग दे रहे हैं। वो नॉलेज वो है जो भगवान कृष्ण ट्रांसमिट कर रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान हमको बांट रहे हैं। और अर्जुन जो है वो हर बात की क्वेश्चंस आपसे पूछता है और उसका जवाब वो देते हैं।
गीता को इस रेफरेंस में अगर आप समझेंगे तो गीता आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिस इज द वे टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड गीता। अब इसकी एक इंडिकेशन पहले चैप्टर में मिल जाती है आपको, क्योंकि पहले चैप्टर में अर्जुन भगवान कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से बुलाता है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। ठीक, इसको भी समझ लीजिए तो समझ आ जाएगा कि सारे लोगों को हम लोगों ने कैसे एड्रेस किया। ऋषिक वर्ड होता है हर्ष, ऋष से बना हुआ, जिसका मतलब होता है इंद्रियां जो होती हैं, मनुष्य की इंद्रियां जो हमको हर्ष देती हैं, खुशी देती हैं, सब कुछ अच्छा देती हैं। ऋषिकेश वो होता है जो इंद्रियों का कंट्रोल किया हुआ ईश्वर होता है। वो वो इंसान या वो पर्सन जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। तो जो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, दसों इंद्रियां, ऑल 10, जो नॉलेज वाली हैं और जो कर्म वाली हैं, दसों इंद्रियां कंट्रोल में रखेगा, पूरी तरह से कंट्रोल में रखेगा। और जिसका पूरी तरह उनके ऊपर अपना कंट्रोल है, राज है, वो होता है ऋषिकेश। ऋषिक, ईश, ऋषिक प्लस ईश, ईश्वर का ईश। तो ऋषिक हर्ष से बना हुआ ऋषिक, और ईश, तो वो होता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश वो हुआ जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। ये जो इंद्रियों का ईश्वर है, इतना अच्छा कंट्रोल है कि वो इंद्रियों का ईश्वर बना हुआ है। और अर्जुन को गुडाकेश कहा, तो गुडा का मतलब होता है गूढ़, घन घन, क्या कहें, कंफ्यूज्ड, जंजाल। तो ऐसा मनुष्य जिसके बाल बिल्कुल कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा जंजाल में होते हैं, जिसका उलझा हुआ होता है सब कुछ, उसको गुडा कहते हैं। और गुडा केश तो यहां पर केश की तरह यूज कर लीजिए, कि बाल को केश कह लीजिए आप, केश तो बालों को कहते हैं, सर के वालों को। या आप गुडाक, गुडाक का यानी कि अंधकार का ईश्वर। तो अंधकार का ईश्वर तो अज्ञानी मनुष्य हो गया ना, जिसमें अज्ञान है। तो जब अर्जुन को गुडाकेश कहा गया और भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया, तो सारी की सारी गीता की जो बेस लाइन है वो क्लियर हो जाती है, कि परमात्मा का नॉलेज तो डाउनलोड होकर मिलेगा ही उसको, जो कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा। और जो कंफ्यूज्ड है उसको नॉलेज कहाँ से मिलेगा? वो तो पहले ही कंफ्यूज्ड इंसान है, उसको तो पहले अपने आप को क्लीन, साफ करना पड़ेगा ना, तभी तो नॉलेज मिलेगा। तभी तो भगवान कृष्ण जो हैं वो नॉलेज डाउनलोड करके दे रहे हैं उसको, कि तू अपने जंजालों को साफ कर, तू अपने कंफ्यूजन्स को साफ कर। ये हमारे और आपके कंफ्यूजन्स ही तो हैं जो हमको परमात्मा के नॉलेज को मानने से, स्वीकार करने से रोकते रहते हैं। ये हमारे कंफ्यूजन्स ही तो है ना सारे। तो इस एनालिसिस के साथ आप जब गीता को समझते हैं तो पता चलता है कि पहले चैप्टर में आफ्टर द इंट्रोडक्शन, जिसमें सबका इंट्रोडक्शन हो जाती है कि युद्ध भूमि में कौन है कौन नहीं है, अर्जुन अपने क्वेश्चंस या डाउट्स रेज करना शुरू करता है। बहुत वैलिड डाउट्स हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल डाउट्स हैं, कि अगर वॉर होगा तो ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक कहा उसने। जब वॉर होता है तो एबल बॉडीड मैन मरते हैं सारे दुनिया में। वो लोग जिनकी बॉडी एबल होती है, जो अच्छी बॉडी वाले होते हैं, वो मर जाते हैं, बिकॉज वो लड़ाई करते हैं। जब एबल बॉडीड मैन मर जाते हैं तो सोसाइटी में बचते नहीं हैं। फिर सोसाइटी में ऐसे लोग बचते हैं जो कि निकम्मे होते हैं, यूजलेस होते हैं, वो बच जाते हैं, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। तो उनके साथ तो फिर आगे हमारा कारोबार, हमारी सोसाइटी चल नहीं सकती। तो ये डाउट तो बिल्कुल ठीक है। और यही डाउट अब आप देख लीजिए कि आज यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन वाले अब लेडीज को रिक्रूट कर रहे हैं कि आपको भी लड़ना पड़ेगा ये, क्योंकि उनके मैन मर चुके सारे वॉर में। तो अब वो औरतों को रिक्रूट कर रहे हैं। वही होता है, यही बोला था अर्जुन ने, ऐसा ही होगा अगर वॉर होगा तो। फिर वो बोलता है कि इसके जवाब से सबसे अच्छी चीज है कि हम सबको माफ कर दें, रादर देन टेकिंग, गोइंग इनटू वॉर। अब आप आज के जो
सेक्युलर थॉट वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं ना कि सबको माफ कर दो, कोई बात नहीं, गलती की तो क्या हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारे माफ करने से उनके कर्म तो छूट नहीं जाएंगे ना, उनको तो कर्म की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। You can become a media, you can become via media to transmit what God wants to do. Or you can be one of those who also has his own कर्म and भुगतो। फिर अर्जुन कहता है कि मुझे पता है कि ये लोग आतताई हैं, टेररिस्ट हैं, आतताई टेररिस्ट, लेकिन फिर भी मेरा इनको मारने को दिल नहीं करता। हम यही देखते हैं ना आज की सोसाइटीज में, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे स्वीडन है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंडिया है, चाहे जो भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी है, हमको पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, मगर वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, है ना। हम नहीं कहते कि सबको इमीडिएटली खड़ा करो और गोली से उड़ा दो, क्योंकि हम पनिशमेंट देना ही नहीं चाहते। हमारा दिमाग उलझा हुआ है, कंफ्यूज हुआ हुआ है। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए 11th श्लोक ऑफ गीता का चैप्टर 2 से भगवान अपनी बात शुरू करते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो गीता है वो एक्चुअली सेकंड चैप्टर के 11 श्लोक से ही शुरू होती है, उसके पहले तो इंट्रोडक्शन ही इंट्रोडक्शन है। तो वो 11 श्लोक से भगवान कृष्ण अपनी बात कहना शुरू करते हैं। प्राइमरीली सेकंड चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर भगवान कृष्ण पूरी की पूरी गीता का ज्ञान दे देते हैं, कंप्लीट। सेकंड चैप्टर के अंदर भगवान कृष्ण 11 श्लोक से शुरू करके 70 कितने श्लोक तक भगवान कृष्ण अपना पूरा गीता का नॉलेज दे देते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड 3 चैप्टर के बाद से जो शुरू होता है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स का एक्सपेंशन होता है, इन्हीं को वो दोबारा इन डिटेल समझाने का काम करते हैं। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो चैप्टर 2 के 11 श्लोक से लेकर है, यही गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। जो बाकी का उसका एक्सपेंशन है वो सब वेद व्यास ने समझाने के लिए खुद लिखा हुआ है कि इसको कैसे समझाया जाए। सो दिस इज व्हाट पीपल बिलीव एंड दिस इज व्हाट दे थिंक। तो 11th चैप्टर ऑफ सेकंड से क्या शुरू करते हैं वो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरे ऊपर मोह छा गया है। सो द फर्स्ट फर्स्ट कंसर्न उनका ये होता है कि जो तेरे अंदर डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स उठ रही हैं, तेरे को कंफ्यूजन हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि तू, मोह तेरे अंदर आ गया है। ये जो मोह होता है यानी कि अटैचमेंट, लगाव, किसी से भी, किसी चीज से, किसी लोग से, किसी आद लोगों से, पब्लिक से, किसी रिश्तेदारों से, किसी पद से, पदवी से, अपनी ही किसी पोजीशन से, ये जितने मोह होते हैं ये मोह धब्बा लगाने वाले होते हैं। धब्बा लगाने वाले मतलब ये तुम्हारे नाम के ऊपर बुरा मार्क छोड़ेंगे, ये धब्बा लगाएंगे तेरे नाम के ऊपर। तू मोह में मत पड़। अब आप देख लीजिए कि जितनी भी हमको लोग पता है हिस्टोरिकली जो किसी न किसी के मोह में पड़े हुए कुछ कर्म करते थे, उन सब के नामों पे धब्बा लग जाता है, सबके नाम पे बुरा नाम लग जाता है। हम उनको उसी तरह याद करते हैं कि हाँ आदमी तो अच्छा था मगर उसमें ये बुराई थी, करते हैं ना हम लोग ऐसे ही। तो पहला शुरू करते हैं मोह के साथ कि तुझको मोह हो रहा है, तू मोह को छोड़ दे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है उनका बताने के लिए कि तू किसका शोक कर रहा है, व्हाट आर यू, तुमसे दुख किस बात का हो रहा है। तू शोक उसका कर रहा है जो कि शरीर है, क्योंकि शरीर तो मरेगा ही, तू नहीं मारेगा तो वैसे मरेगा, तो शरीर तो मरेगा ही मरेगा। और जो आत्मा है वो कभी मरती ही नहीं, तो तू उसका शोक क्यों कर रहा है। और एक बात, तीसरी बात वो ये बताते हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे, मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नहीं होंगे। तो मतलब ये बड़ा सीधा हो जाता है कि ऐसे कई जन्म हो चुके हैं जब तुम्हारा इन लोगों के साथ इंटरेक्शन, कॉन्फ्रंटेशन सब हो चुका है, और आगे भी होने वाला है। तो कई जन्मों का हुआ जो हिसाब है उसमें तू झिझक क्यों रहा है अपना कर्म करने के लिए।
ये तो चलता ही रहेगा, ये लोग जन्म भी लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, चलता ही रहेगा। क्योंकि देह धारण करने वाला जो होता है वो पैदा होता है, बुढ़ा होता है, जवान होता है, मर भी जाता है। सॉरी। क्योंकि ऐसा ही होता है। ये सब शरीर जो है ये इंद्रिय स्पर्शी मात्रा का शरीर है। मतलब जब आत्मा को इंद्रियों के साथ कनेक्शन बैठता है, जब आत्मा शरीर को धारण करता है, जब आत्मा बॉडी, फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्शन में आता है, तो ये जो शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, ये उसको इस चीज का एहसास दिलाती हैं कि दुख क्या है, सुख क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, ताऊ कौन है, दादा कौन है, भाई कौन है। ये तो शरीर के कनेक्शंस हैं। जब शरीर के कनेक्शन है तो शरीर के साथ छूट जाएंगे। तो तू इनको लेके दुख क्यों कर रहा है? शरीर के साथ तो छूटना ही है, चाहे तेरा शरीर छूटे या उनका शरीर छूटे। ठीक। फिर वो कहते हैं अगला कि इनके लिए तेरे को दुख करने का कोई कारण नहीं है। देन जो असत है वो कभी सत नहीं हो सकता, उसका अभाव नहीं हो सकता। और जो सत है वो कभी असत नहीं हो सकता। तो जो है रियलिटी, जो ट्रुथ है, वो हमेशा ही रहेगी। वो कभी खत्म नहीं होगी। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। आत्मा हमेशा रहती है। आत्मा की सत्ता ही हमारी एक्चुअल सत्ता है, जो कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो हमेशा ही रहती है। जिस तरह मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को उतार के नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा इस फटे पुराने थके हुए शरीर को उतार के नया शरीर धारण कर लेती है। क्योंकि आत्मा जो है ना वो मरती है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको गला सकता है, ना उड़ा सकता है, ना उसको छेद कर सकता है। आत्मा हमेशा है, अव्यक्त है, जिसको हम देख नहीं सकते। हमारी इंद्रियां उस आदमी को, उस आत्मा को पकड़ नहीं सकती, समझ नहीं सकती। हमारा मन उनको ग्रहण नहीं करता। और उस आत्मा के अंदर कोई विकार, कोई गलती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। वही परमानेंट है, वही सत्य है। जो शरीर है ये मरण धर्मा है, ये हमेशा ही मिट जाएगा। मृत्यु निश्चित है। जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा, ये निश्चित है। और जितनी चीजें भी पैदा हुई हैं, जड़ वस्तुएं, जो भी इस सृष्टि के अंदर क्रिएट होकर पैदा हुआ है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो सब बर्बाद होगा, मरेगा। हर प्राणी शुरू के अंदर आत्मा की तरह होता है, फिर वो शरीर धारण करता है और फिर वो दोबारा से आत्मा में चला जाता है। सब प्राणी ऐसे ही होते हैं। इसको देखते हुए तू अपने स्वधर्म को अपना। कि तुझको ये जब पता चल गया है कि ये सब परमानेंट नहीं है, शरीर ऐसे ही हैं, जो शरीर आया है वो शरीर जाएगा, आत्मा ही है जो परमानेंट है, तो तुझे करना क्या चाहिए? तुझे बैठ के शोक करके मोह में बैठे रहने की जगह तुझे स्वधर्म अपनाना चाहिए। फिर वो स्वधर्म को और स्वकर्म को आगे समझाना शुरू करेंगे अगले लेसन्स के अंदर। तो वो ये कहते हैं कि अगर तू अपना स्वधर्म करेगा तो तुझको स्वर्ग मिलेगा, अच्छी दुनिया मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी। और अगर तू स्वधर्म नहीं करेगा तो तुझको भी पाप लगेगा। किस चीज का पाप? कि अपनी ड्यूटी ना करने का पाप। इसीलिए सुख दुख लाभ हानि जय विजय सब कुछ छोड़ के तू सिर्फ स्वधर्म में जुट जा, स्वधर्म कर। क्योंकि तो अगर इनके पीछे भटकेगा तो तुझे पाप मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि अगर कर्म करना शुरू करेगा तो गलत कर्म करने से, या कि जिस चीज का तुझको पाप मिलेगा वो गलत कर्म है। अगर गलत कर्म करेगा तो गलत कर्म का एक भय तेरे अंदर दिल में बैठ जाएगा। तू कर उन भय को, गलत कर्म को छोड़कर व्यावसायित्मा का बुद्धि को अपना ले। व्यावसायित्मिका बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जो इधर उधर लुढ़कती नहीं है, टेढ़ी नहीं होती, फोकस पे एकदम ठीक रहती है।
उस बुद्धि को अपना ले। इसको भी वो अगले चैप्टर्स में समझाएंगे कि क्या होता है। क्योंकि जो बटी हुई बुद्धि होती है, जो कभी ये सोचती है, कभी वो सोचती है, कभी इधर भटकती है, कभी उधर भटकती है, वो मनुष्य को ठीक कर्म करने नहीं देती। वो कर्मों में ठीक टिकने नहीं देती, क्योंकि वो भटकाती रहती है। कभी इधर भटकाती है, कभी उधर भटकाती है। तो तेरी डिफाइंड फोकस्ड बुद्धि नहीं है। अगर फोकस्ड बुद्धि नहीं होगी तो तू अपने कर्म ठीक नहीं करेगा। जब कर्म ठीक नहीं करेगा तो तू पाप के कर्म करेगा, फिर तेरे अंदर भय जागेगा, भय से फिर वो बुद्धि डामाडोल होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए तू ऐसी बुद्धि डेवलप कर जो कि फोकस्ड होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि प्रकृति के अंदर तीन गुण होते हैं। वो तीन गुणों से अलग अलग सद्भाव वही होता है जो हर प्रकृति के चीज को अफेक्ट करता है। सत्व रजस और तमस के गुण हमारे शरीर को भी अफेक्ट करते हैं, मन को भी, बुद्धि को भी, और ये प्रकृति की हर चीज को। हर चीज में ये चारों तीन गुण हुआ करते हैं। और ये बात समझ ले कि इन सब बातों के बाद भी तुझको तो सिर्फ कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। फल के ऊपर तो कभी तेरा अधिकार था ही नहीं, है ही नहीं। तो तू किस चिंता में बैठा है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो वॉर में ये कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, वो सब परमात्मा के हाथ में होता है। तू सिर्फ कर्म कर सकता है। कर्म फल तेरे अधिकार में है ही नहीं। तो जो चीज तेरे अधिकार में है ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के तू शोक कर रहा है, मोह कर रहा है, भय कर रहा है, क्या फायदा? उसका मतलब क्या है? वो तेरे हाथ में कभी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं, है भी नहीं, आगे भी कभी नहीं होगी। क्योंकि कर्म फल तेरे हाथ में कभी नहीं होते। फिर वो कहते हैं कि तू बुद्धि से काम ले, बुद्धि से कर्म कर। तू अकल से काम ले, अकल से कर्म कर। इमोशन से कर्म नहीं कर। ये जो तेरे अंदर मोह और इमोशन जाग रहे हैं ना, इनसे कर्म मत कर तू। जो मोह होता है वो दलदल की तरह होता है। उसमें तू डूबेगा तो अंदर ही घुट चलता ही डूबता चला जाएगा। जो कर्म करने वाले लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि को निश्चित करके, एकदम ठीक करके, समाधि की तरह बैठकर कर्म किया था। जैसे कि वो समाधि में बैठे हैं उस तरह वो कर्म करते हैं। और फिर जो मनुष्य मन में गति करने वाली सब कामनाओं को त्याग देते हैं और बाहर के विषयों पर आश्रित नहीं रहते, वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। अब कर्म तू करेगा अपनी बुद्धि पर डेवलप होके करेगा। तो जब तू बाहर के इन लोगों से, इंटरेक्शन से, इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देगा, अपने अंदर बैठे ही अपने गुणों के ऊपर, अपने तत्व के ऊपर, क्योंकि वो बुद्धि तुझे अपने अंदर ही बिठा के कंफर्म करेगी, फर्म करेगी, पक्की करेगी। उसी बुद्धि के ऊपर और उसी मन के ऊपर जब तू काम करेगा तो तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ यानी कि बिल्कुल सॉलिड, स्थित, बैठा हुआ, जो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर भग घूमता नहीं है, उस तरह का ज्ञान तेरे अंदर आ जाएगा। उस तरह के ज्ञान वाला मनुष्य मानव बन जाएगा। मन भी तेरा उसी तरह काम करेगा। जो मन जो है वो इधर उधर की बाकी चीजों में भटकेगा नहीं, जिसको राग नहीं होएगा, भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा, उद्विग्नता नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। बिकॉज ये सारी वो चीजें हैं जो मनुष्य को ठीक तरह से काम नहीं करने देती। अगर मन के अंदर भय, डर बैठा हुआ है, या मन के अंदर गुस्सा बैठा हुआ है, या मन के अंदर बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स बैठी हुई है, तो मनुष्य ठीक काम नहीं कर सकता। या मनुष्य मन के अंदर उद्विग्न है या बेचैन है, तो बेचैनी भी मनुष्य को ठीक से काम नहीं करने देती। तो स्थित प्रज्ञ वो होता है जिनमें ये सारी चीजें, डिस्टरबेंसेस नहीं होती। तो तुझको स्थित प्रज्ञ होकर ही काम करना है। और स्थित प्रज्ञ होने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है कछुए का। वो कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, शेल के अंदर, हाथ पांव सर सब शेल के अंदर घुसा लेता है, तो उसी तरह से बाहर की इंटरेक्शंस के साथ अपनी इंद्रियों को समेट कर अंदर कर ले,
अपने मन में, अपनी आत्मा पे कंसंट्रेशन कर। बाहर से खींच ले जैसे कछुआ खींच लेता है, क्योंकि ये इंद्रियां ही हैं जो बाहर का ज्ञान लाकर मन को देती हैं। और जब बाहर का ज्ञान लाकर मन को देती हैं तो फिर मन जो है, उस ज्ञान से जो इंद्रियां लेकर आती हैं, इधर उधर भटकने लगता है। ठीक। और जो मनुष्य एक बार इनमें लग जाता है, जो इनके, अगर तूने नहीं मानी ये बात और तू इनमें लग गया, या इनके तू चखने लगा कि मुझे इंद्रियों में मजा आ रहा है, तो वो एक ऐसी चीज है जो तेरे साथ जन्मों जन्मों तक रहेगी। इंद्रियां अगर मर जाती हैं, शरीर छूट जाता है, तो भी तेरे मन के ऊपर वो एक छाप पड़ेगी जो अगले जन्म में भी तेरे को वो लालसा जगाएगी। वो रस तेरे अंदर बचा रहेगा। जब वो लालसा जगाएगी तो तू फिर इनसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो तू इनके वश में, इनसे जुड़ने की जगह तू मुझसे जुड़, यानी कि परमात्मा से जुड़, या इंद्रियों से जुड़ने की जगह मेरे साथ जुड़, ताकि तू इन रसों से, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो सके। जो परमात्मा, जो इंद्रियों के साथ मनुष्य जब जन्म लेता है तो उनका इनके साथ संग हो जाता है, एसोसिएशन हो जाती है। और एसोसिएशन से अटैचमेंट्स और कामनाएं पैदा होती हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है कि जब कोई भी चीज, अटैचमेंट्स के बाद जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो चाहत जब पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, क्रोध होता है। तो जब क्रोध आता है तो बुद्धि विनाश हो जाती है, काम नहीं करती, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो या तो तू स्थित प्रज्ञ बन, और या तू इन सब के साथ नाश होने वाला बन जा, जो कि जिसका कि नाश हो जाएगा, क्योंकि तू भी इनके साथ बहता चला जाएगा। तो अपनी इंद्रियों को वश में कर, इंद्रियों को वश में कर, बुद्धि के साथ युक्त हो जा, जुड़ जा, और बुद्धि में शांति रख, यानी कि स्थित प्रज्ञ हो जा, और उसी हिसाब से तू अपने कर्मों को कर। और क्या है। जो पुरुष कामनाओं और इच्छाओं को त्याग देता है, वो निष्प्रिय होकर, लालसा से रहित होकर, निर्मम होकर, ममता से रहित होकर, निरअहंकार होकर, अहंकार की भावना को छोड़कर शांति को प्राप्त करता है। तो ये तीन इन्होंने यहाँ पर क्या कंडीशंस बताई हैं। एक तो निष्प्रिय, स्प्रिय मतलब लालसा, मेरे मेरे बच्चे के लिए ये हो जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मैं अपनी बीवी के लिए एक मकान और खरीद लूं, मुझे दो मकान अपने ग्रैंडसन के लिए भी तो चाहिए ना, ये भी मिल जाए मुझे, ये सब निष्प्रिय, स्प्रियता है, स्प्रिय, लालसा। और ममता, निर्मम ममता, हर चीज के साथ प्यार, मेरो जो मेरा है उसके साथ मुझे बड़ा मोह है, बड़ा प्यार है। वो ममता है, वो सारी की सारी जो मोह के साथ जन्म लेती है। और फिर निरअहंकार, अपने अहंकार को छोड़। जब ये स्प्रियता, ममता और अहंकार तीनों छूटेंगे, तब मन के अंदर शांति होगी। अब ये देखिए, ये मन की शांति की बात तो कर ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मन की शांति की बात के साथ साथ ये आपको ये बता रहे हैं कि ये मन की शांति जब तलक नहीं होगी, तब तलक आपकी बुद्धि भी स्थित प्रज्ञ नहीं होगी, व्यवसायिकता बुद्धि नहीं होगी, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप भटके रहेंगे। तो शांति लाना बहुत जरूरी है। तो शांति लाने के लिए मोह को भी, ममता को भी, लालसा को भी, लालच को भी, अहंकार को भी छोड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मुझे तो शांति तब मिलती है जब मैं जो जो डिजायर कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। 3 मकान और मैंने सोचे थे कि और भी 3 हाउसेज मेरे हो जाएंगे, आह क्या शांति मिली मेरे को, मैंने खरीद लिए। यही सोचते हैं ना। हमारी शांति को भी तो हमने मटेरियल चीजों के साथ अटैच करके जोड़ दिया है। लेकिन जहां पर ये चीजें हमको जिस तरह के सुख देती हैं, वो उसी तरह की चीजें हमको उद्विग्न करती है, यानी कि डिस्टरबेंसेस क्रिएट करती है माइंड और इंटेलेक्ट के अंदर।
वो वाली बुद्धि और वो वाली मन फिर वैसा नहीं रहता जो कि परमात्मा का ग्रहण कर सके, जो परमात्मा के गुणों को अडॉप्ट कर सके। फिर वो बुद्धि भी चंचल हो जाती है। चंचल यूं हो जाती है कि जिस दिन शांति मिली आपको कि इतने इतने मेरी प्रॉपर्टी और बढ़ गई, 2 दिन बाद देखा तो प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई, बाढ़ आ गई, तो क्या होगा? फिर वही अंदर से उद्विग्नता पैदा हो जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी। तो जब तक हम इस ममता को, उस प्रिय को और अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, ये हमको इसी तरह जकड़े और पकड़े रहेंगे। एक मैंने परसों एक प्रेजेंटेशन की थी म्यूजिक की, गानों की। तो एक मैंने शेर इसकी पोइट्री यूज की थी बहादुर शाह जफर की। उसका एक शेर सुनाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ है, ऑब्वियसली 1850 1851 के आसपास लिखा हुआ होगा ये शेर। ये कहते हैं, दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा। ठीक, रहे पर्दे में अब तो वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें बहादुर शाह जफर। ये कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी खुदी को, अपने अहंकार को, अपने मैं को हटा दिया, तो जो पर्दा लगा हुआ था ना मेरे और परमात्मा के बीच में, वो हट गया। क्योंकि मैं ही था जो पर्दा था। और फिर वो कहते हैं, रही पर्दे में अब तो ना वो पर्दा नशी। तो जितनी और चीजें थी जो मैं छुपाता रहता था, क्या छुपाता था? अपने सारे ऐब। वही चीजें कि मेरे अंदर देखो ये ममता भी है, स्प्रिय भी है, अहंकार भी है, जो भी है सबको छुपाता रहता था। मैं सब कुछ पर्दे में रखता था, बिकॉज मैं पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकता कि मैं कितना लालची हूं, कितना लोभी हूं, कितना गुस्से वाला हूं। ये तो मैं पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करता था ना। ये सारी की सारी चीजें डिसॉल्व हो गई, और उस एक, उसके एक के सिवा हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं रहा, और कुछ नहीं रहा। यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, यही तो देख रहे हैं ना। तो ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं कैसे छोड़ दूं, ये छोड़ने से जो सुख मिलता है ना, रिलीफ, वो अलग लेवल की रिलीफ होती है। वो होती है जिसको हम शांति कहते हैं। बाकी की शांति सब आर्टिफिशियल होती है, हमने बनाई हुई है, अपने मन में डेवलप की हुई है, अपने दिमाग को खुश रखने के लिए बनाई हुई है। शांति तब मिलती है जब हम इन चीजों से मुक्त होते हैं। अगर ये चीजें जिंदगी में छूटती हैं, तो हमको लगता है कि वाटर रिलीफ, कितना बड़ा हमको रिलीफ मिल गया, कि ये ममता, लालच, लोभ, अहंकार छूटना शुरू। जब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा, शांति नहीं मिलेगी। जब तक शांति नहीं मिलेगी, बुद्धि जो है वो स्थित प्रज्ञ नहीं होगी। जब तक स्थित प्रज्ञ बुद्धि नहीं होगी, मेरे कर्म ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मन भटका रहेगा। और जब तक कर्म ठीक नहीं होंगे मेरे, कर्म फल भी ठीक नहीं होंगे। और जब तक कर्म और कर्म फल ठीक नहीं होंगे, तब तक ये शरीर के द्वारा मैं वही कर्म करूंगा जिसके लिए मुझको पाप का दंड मिलेगा। तो मैं भी उसी वॉर भूमि में खड़ा योद्धा हूं, जो कि गलत काम कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि अब मैं एक और ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं तो मैं जीत जाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारे के सारे गीता का जो सार है, ये सेकंड चैप्टर के अंदर भगवान कृष्ण ने इस तरह हमको दे दिया है। अब तीसरा चैप्टर मैं शुरू करूंगा। तो थर्ड चैप्टर को जब वो शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि या तो तू इसको कर्म के साथ समझ ले, क्या क्या कर्म तुझ कर रहा है, कैसा कर्म कर रहा है, और कर्म फल से समझ। और या तो इसको ज्ञान के साथ समझ ले, कि मैं तुझको जो ज्ञान दे रहा हूं तो उस ज्ञान को एक्सेप्ट करके अपने कर्म करेगा। और या तो ये समझेगा कि मैं ज्ञान तो नहीं एक्सेप्ट समझ पा रहा हूं, पर मुझको कर्म तो समझ आ रहा है कि मैं कर्म बुरे ना करूं, तो अच्छे कर्म करूं, क्योंकि कर्म का तो कर्म फल मिलना ही है, और कर्म फल तेरे हाथ में है नहीं। जो कर्म फल ही तेरे हाथ में नहीं है, तो वही मिलेगा तेरे को जो परमात्मा चाहेगा, या जो कर्म फल का सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल होगा, वही मिलेगा।
तो उन्होंने यहाँ पर दो मार्गों की तीसरे अध्याय में बात शुरू कर दी। और फिर वो कहते हैं कि कर्म किए बिना तो कोई मनुष्य एक पल भी जी नहीं सकता, क्योंकि कर्म भी तो मानसिक, वाचिक, कार्मिक तीनों होते हैं। जो मन से सोचते हैं, जो मन के अंदर चल रहा है, वो ऑलरेडी कर्म हो गया है। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर मन में सोच लिया कि मैं तो यहां जाकर इसकी ये चीज को छीन के ले आऊंगा, फिर किया या नहीं किया, पर वो एक कर्म मन का हो गया, उसका कर्म फल मिलेगा। तो ऐसा तो कोई मनुष्य कभी हो ही नहीं, प्राणी कभी नहीं हो सकता जो कि बिना कर्म किए कभी भी रह सके। कभी नहीं हो सकता। जो दुनिया छोड़ देते हैं, संसार छोड़ देते हैं, उनका भी तो मानसिक कर्म चलता रहता है। मन के अंदर तो उनके विचार आते रहते हैं, कर्म चलता ही रहता है ना। और फिर वो कौन से कर्म ज्यादा चलते हैं? वो चलते हैं जो कि पुराने जमाने के मन के अंदर रस जमा हुए हुए हैं। पुराने जन्मों के जो इंद्रियों से चिपके हुए रस जमा हैं। कभी ये चीज की इच्छा होती है, कभी वो तो बहुत अच्छा था, वो चाहिए था, ये भी मिल गया होता तो अच्छा होता। वो सारे के सारे मन के अंदर से उभरने लगते हैं। क्यों उभरने लगते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को, मन को हमने शांत किया ही नहीं। क्योंकि जो शांति होनी चाहिए वो हमको मिलेगी ही तब जब हम छोड़ेंगे। जब हम जिसको आगे आके भगवान कृष्ण करेंगे, वह कहेंगे वैराग्य। जब इन चीजों से हम वैराग्य लेंगे, यानी कि वी आर गोइंग टू लीव डिसकंटिन्यू, हमने इन चीजों से छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया, हमको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब तक हमको शांति ही नहीं मिलेगी। तो बिना कर्म किए तो कोई मनुष्य एक सेकंड, एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। कर्म तो करता ही रहता है। इसलिए अच्छा ये है कि वो स्वधर्म और नियत कर्म करे। वो कर्म करे जो उसको करने चाहिए, जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसको स्वधर्म है, उसका अपना बनाया हुआ कर्म है, उसके वही उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो दूसरे उल्टे सीधे कामों में लगा रहेगा, उल्टी सीधी भावनाओं को सोचता रहेगा। तो इसीलिए अच्छा ये है कि अगर तूने कर्म करना छोड़ भी दिया तो तू ये समझ ले कि मुझे यज्ञ की भावना से कर्म करने हैं। अब तूने वो कर्म करने हैं जिसके लिए परमात्मा ने, प्रजापति ने, ईश्वर ने तुझे बनाया है, और ईश्वर के कर्म हैं जो तू करेगा। तो जब तू उस परमात्मा के साथ जुड़ के उसके कर्म करने लग जाता है तो वो यज्ञिक कर्म हो जाते हैं। वही तेरी यज्ञ करने के कर्म होते हैं। यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर देवता, तेरे इष्ट लोग भी तेरी सारी इच्छाओं को फिर पूरा भी करने लगते हैं, क्योंकि तेरी इच्छाएं जो होती हैं वो भी यज्ञिक होती हैं। वो भी पर्सनल इच्छाएं नहीं होती। यानी कि ये इच्छाएं नहीं हो जाती हैं कि मैं इसके लिए, अपने लिए, उसके लिए, इसके लिए, ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो ये बताया गया कि कर्म कर, स्वधर्म का कर्म कर, और अपने अंदर जितनी भी लालसाएं, इच्छाएं, मोह, अहंकार है, इनको हटा दे, इनको मार दे। तभी तो ठीक से कर्म कर पाएगा। तो कर्म की डेफिनेशन करते हुए वो कहते हैं कि कर्म कर, कर्म इसी तरह होगा। कर्म की उत्पत्ति ज्ञान से होती है, इसलिए तेरे को ज्ञान चाहिए। तो तू ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान के ऊपर चल, और ज्ञान पाने के बाद ही तू कर्म कर। जो ज्ञान पर काम नहीं करते वो अधायु, अध आयु वाले होते हैं। अध मतलब पाप, आयु मतलब जिंदगी, जीवन। वो पाप का जीवन जीते हैं। और वो पाप का जीवन जीते हुए लोग इंद्रियों के सुख के लिए ही सारा काम करते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो ये अध आयु का बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब मनुष्य जब मनुष्य ज्ञान पाकर कर्म, प्रॉपर कर्म नहीं कर रहा होता,
जब वो अपने कर्मों को स्वधर्म के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से नहीं करता, यज्ञ रूपी कर्म नहीं करता, तो उसके कर्म जो होते हैं वो अधायु वाले कर्म होते हैं। यानी कि जो उसकी लाइफ होती है वो पाप में जीने वाली लाइफ की तरह हो जाती है। और फिर इसको आगे डिफाइन करके भगवान कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे लोगों को मैं उन योनियों में जन्म दे देता हूं जिन योनियों में बार बार वो घूमते रहते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिलता। तो ऐसी योनि जिसको कि ज्ञान नहीं मिलता। अब आप लोग इसको समझ लीजिए कि ऐसी कौन सी योनियां होती हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता बिल्कुल। ये वो बताते हैं कि उसी तरह के लोग फिर वो अधायु लोग हो जाते हैं, और अधायु होने के कारण उनकी जिंदगी पाप वाली जिंदगी ही होती है। और तुमको, क्योंकि जो लोग अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से प्रॉपर कर्म करते हैं, फिर दूसरे लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। उसी को फॉलो करके बाकी लोग भी कर्म करते हैं। तो तू एक तरह का, जिस तरह का तू जैसा भी यहाँ पर खड़ा है भूमि में, तुझको युद्ध करना है, तू जैसा करेगा बाकी लोग तुझको फॉलो करेंगे। सो यू सेट एन एग्जाम्पल। अब हर एक मनुष्य अपनी लाइफ में सेट एन एग्जाम्पल का काम करता है। चाहे वो एकदम छोटे लेवल पर हो, अपनी फैमिली के लिए हो, अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के लिए हो, चाहे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो काम करता है, चाहे वो एक ग्रुप हो, चाहे 10 लोग हों, चाहे एक ही इंसान हो, ही सेट्स एन एग्जाम्पल। चाहे वो अपने लिए ही एग्जाम्पल सेट कर रहा हो, दैट आई हैव टू लिव अप टू माई ओन एक्सपेक्टेशंस, चाहे इतना ही क्यों ना हो, पर वो सेट एन एग्जाम्पल करने का काम सबको होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो आसक्ति, अटैचमेंट्स के साथ कर्म नहीं करते। जो अज्ञानी होते हैं वो जुड़ के, चिपक के कर्म करते हैं। सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों वाली संपूर्ण प्रकृति ही असल में कर्म करती और करवाती है। आत्मा कर्म नहीं करती, करवाती भी नहीं है। जब अहंकार होता है मनुष्य को, तो वो अपने आप को ही सब कुछ करने वाला समझता है कि मैं, जब उसमें मैं आती है तो सब कर्म वो मैं के नाम से करता है। जब वो इस मैं से मुक्त हो जाता है तो उसको पता चलता है कि ये कर्म करने वाली तो प्रकृति है जो कर्म करा रही है। जो कर्म है वो हो भी रहा है प्रकृति द्वारा, और जो कर्म कर रहे हैं वो भी प्रकृति द्वारा ही हो रहे हैं। सब प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। इसी को अगर रोकना है और ठीक करना है तो इसी के लिए तुझे ज्ञान की आवश्यकता है। जब तुझको ज्ञान मिलेगा तो तुझे ये पता चलेगा कि ये प्रकृति है और ये प्रकृति के गुण हैं जो मुझसे काम करवा रहे हैं। अगर ये प्रकृति के गुण मुझसे काम करा रहे हैं तो मैं प्रकृति का गुलाम बन गया हूं, स्लेव बन गया हूं। तो जब प्रकृति की स्लेवरी से निकलोगे तो तुम्हें अपना स्वधर्म, नियत कर्म समझ में आएगा, और फिर तुमको पता चलेगा कि मुझे असल में क्या करना चाहिए। जो अज्ञान होता है, जो प्रकृति के साथ चिपका होता है, वो वैसा ही होता है जैसा कि धुआं होता है। वो धुआं जो आग को ढक देता है, पैदा तो आग से ही होता है, लेकिन वो आग को ढक देता है। तो फिर आग नहीं दिखती, धुआं ही दिखता रहता है। या फिर ऐसा होता है जैसा कि कोई दर्पण या शीशा मैला हो जाता है, फिर उसमें अपनी शक्ल नजर नहीं आती। जब तक हम उस शीशे को साफ नहीं करते हमारी शक्ल नजर नहीं आती। फिर हमको शक्ल की जगह और चीजें नजर आती हैं, और पर हमको ये समझ में नहीं आता कि हमको तो साफ दर्पण को करना था, हम अपने मुंह को घसते रहते हैं। और या फिर ऐसा होता है जैसा कि कोई जेर किसी गर्भ को ढक लेता है। मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा जो है वो एक वूम्ब के अंदर टाइट बंधा रहता है, उसी तरह बस उसी में तुम रहोगे, उससे बाहर निकलता ही नहीं है मनुष्य। यही होता है उसके
अज्ञान का असल कारण। और अज्ञान और इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कभी मनुष्य को आगे बढ़ने ही नहीं देती। इच्छाओं का तो कोई एंड नहीं होता। जिसको एक चाहिए, उसको जब एक मिल जाता है तो उसकी इच्छा 10 की होती है। जब 10 मिलता है तो इच्छा 100 की होती है। 100 मिल जाता है तो इच्छा लाख की हो जाती है। वो इच्छा कभी बंद होने वाली है ही नहीं। वो कभी पूरी नहीं होगी, उसका पेट भर ही नहीं सकता। तो काम कंट्रोल करना अपने आप को बहुत जरूरी है। काम को यानी कामनाओं को कंट्रोल करो। जहां काम होगा यानी कामना होगी, वहां ज्ञान नहीं होगा। जहां ज्ञान होगी वहां कामना नहीं होगी। कामना का नाश करोगे तभी ज्ञान आएगा। और इंद्रियां जो होती हैं वो कामना का भी कारण बनती हैं और वो ज्ञान का भी कारण बनती हैं। तो आत्मा के अंदर नियंत्रण करके, कामनाओं के ऊपर कंट्रोल करके, अपनी आत्माओं को इस तरह कंट्रोल करो कि, इंद्रियों को इस तरह कंट्रोल करो कि वो आत्मा की बात सुने, आत्मा के पथ पे चलें, ज्ञान के पथ पे चलें, इस प्रकृति के साथ जुड़कर उसके रास्ते पर ना चलें। क्योंकि हर एक प्राकृतिक वस्तु ही होती है। कोई भी वस्तु प्राकृतिक ही होती है जिसके लिए हमको मोह होती है, ममता होती है, अहंकार होता है, स्पृहा होती है। जब वो छूटेगा तो ये सब कुछ छूट जाएगा। जब छूटेगा तब हल्का फील होगा। तब पता चलेगा कि मैं आत्मा के निकट कैसे आ सकता हूँ, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, परमात्मा के साथ कैसे मिल सकता हूँ। तो अपने अंदर वो पात्रता, डिजर्व होने का गुण जागेगा। तो ये मैंने आपको 3rd चैप्टर तक सारा बताया है अभी तक। अब इसके बाद 4th चैप्टर, अगले 4th से लेके अगले सैटरडे संडे को हम कर लेंगे। तो अभी तक जो बात हुई है इसके बारे में कुछ कहना, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पीयूष जी, हाँ जी। मुझे एक सवाल था। जो हाँ आपने बोलिए। बोला हाँ बोलिए। कि स्वधर्म और स्वकर्म, हाँ जी। इसका जरा आप बताइए। और फिर आपने एक और शब्द बोला, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, हाँ। तो जो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो स्वधर्म स्वकर्म करता है, या जो स्वधर्म स्वकर्म करता है वो स्थित प्रज्ञ होता है? वो दोनों इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं? इंदिरा बहन, ये तो मतलब वो किसको जिसको कहते हैं कैच टू टू सिचुएशन, वैसी हालत होती हाँ, है ना। हाँ। दोनों चीजें एक साथ ही चलती हैं ना। अब देखिए, स्वधर्म का मतलब उन्होंने जो अच्छा। हमको समझाया है वो ये है कि जिसके लिए तेरा स्वभाव, हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। हाँ। तो एक तो तुझे नियत कर्म करने हैं जो तेरी ड्यूटीज हैं, यू मस्ट डू इट। हम्म। ठीक है। जो नियति ने बनाए हुए हैं, यानी कि क्रिएशन ने जो तेरे लिए डिटरमिन हाँ। किए हैं। अगर तू बाप है तो तेरा काम है बच्चों का ध्यान रखना। हम्म। ठीक है, ये एक नियत कर्म है। अगर तूने फैमिली बनाई है तो फैमिली का टेक केयर करना तेरा, यू हैव टू डू इट। तो इफ यू हम्म। हैव टू डू इट देन दैट मीन्स दैट इट इज योर नियत कर्म। पर उसके बाद तेरा स्वधर्म वो है जिसके लिए तूने सारी जिंदगी, तेरा स्वभाव है, तेरी ट्रेनिंग है, तेरी एजुकेशन है, तेरी अपनी जिंदगी में उस तरफ तेरी इंक्लिनेशंस हैं कि मुझे यही काम करना है। सो हम्म। दैट बिकम्स योर स्वधर्म। तो हम्म। स्वधर्म का पालन कर, नियत कर्म कर और अपने स्वकर्म, उन्हीं कर्मों पे ध्यान दे। मतलब ये है कि अब यहाँ पर और कोई क्या कर रहा है, ये और अच्छा है, वो करूंगा तो ज्यादा पैसे बन जाएंगे, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा, ये सब बातें मत सोचो। बिकॉज एवरीबडी इज अ क्लॉग इन द सिस्टम। हम्म। ये सारी जो प्रकृति का चक्र चल रहा है, हम सब उसके अंदर कोई ना कोई काम पूरा कर रहे हैं। कोई कंट्रीब्यूशंस अच्छी कर रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन खराब कर रहा है। डस्ट की कंट्रीब्यूशन भी होती है और लोहे की और स्टील की कंट्रीब्यूशंस भी होती हैं। तो उसी हम्म। तरह से हमारा काम चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज आवर स्वधर्म। अब स्वधर्म और स्वकर्म करने के लिए जब तक मनुष्य का स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, वो ये काम नहीं कर पाएगा। और स्थित प्रज्ञ वो होगा जिसके अंदर की इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस फोकस्ड होगी, बैलेंस्ड होगी, कंट्रोल्ड होगी। वो हम्म। भटकेगा नहीं, वो इधर उधर घूमता नहीं रहेगा, वो डाइवर्स नहीं होता जाएगा, वो इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होता रहेगा।
तो अगर इंटेलेक्ट ठीक होगी तो इंटेलेक्ट स्वधर्म पर फोकस करेगी। जब इंटेलेक्ट फोकस करेगी स्वधर्म पर तो मनुष्य स्वकर्म करेगा, ठीक कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा। तो स्थित प्रज्ञ होकर ही स्वधर्म और स्वकर्म करो, या स्वधर्म स्वकर्म को फॉलो करके अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना लो। ठीक है ना? और स्थित प्रज्ञ और परफेक्शनिस्ट में फर्क होता है? परफेक्शनिस्ट भी तो स्थित प्रज्ञ होगा तभी परफेक्शनिस्ट होगा ना। हम्म। वो परफेक्शनिस्ट भी तो तभी होगा जब उसकी बुद्धि टिकी पक्की फोकस्ड एकदम करेक्ट रास्ते पे चलेगी, तभी परफेक्शनिस्ट होगा। नहीं तो हम्म। परफेक्शनिस्ट हो नहीं सकता, है ना? सही बात। समझ आई बात की कंफ्यूजन है? जी जी, नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ, समझ आई। ठीक। सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? आप जैसे समझा रहे थे ना, वैसे वैसे आप जब पहले पहले बता रहे थे, पहले चैप्टर, उस सबके डिटेल्स उभरते आ रहे थे। थैंक यू। जैसे जैसे कृष्ण ने भगवान ने बोला था कि ये तो सब मर ही गए हैं, मेरे लिए तो मरे ही हुए हैं। ठीक बात। तो वो सब रिवाइव हो रहा था। अब देखिए, एक इंसान है, हम और आप सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। एक हम्म। इंसान है, वो कोई गलत काम करता है, और गलत काम करता है, उसको उसकी पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है? इमीडिएटली हम्म। नहीं मिलती। तो क्या सोचता है? वो सोचता है मैंने बहुत बढ़िया काम किया, किसी को पता नहीं चला, भगवान को भी मैंने बुद्धू बना दिया। यही हम्म। सोचता है। और फिर वो अगली बार दोबारा करता है, फिर तीसरी बार तिबारा करता है। तो परमात्मा के लिए, यानी कि जो कर्म फल देने वाला ईश्वर है, उसके लिए तो ये मनुष्य ऑलरेडी मर गया है। ऑलरेडी इसके जीवन में ये चीजें आ चुकी हैं। अब पता है कि जब ये दोबारा जन्म लेगा तो इन कर्म फलों से ही भुगत के जन्म लेगा। अच्छा, करेक्ट? हाँ। अब उसकी किताब जो ओपन किताब थी इतने दिनों तक, कि इट वाज एन ओपन पॉसिबिलिटी कि अच्छे कर्म भी कर सकता है, बुरे भी कर्म कर सकता है, हो सकता है इसको और अच्छा जन्म मिले। अब वो चैप्टर बंद हो गया। जी। ठीक। अब परमात्मा के लिए वो चैप्टर बंद हो गया। परमात्मा को पता है कि इसको कहाँ धकेलना है। अब फर्क ये है कि वेदर ही इज गोइंग टू बिकम एन डॉग, और वेदर इज गोइंग टू बिकम अ बिच्छू, और वेदर इज गोइंग टू बिकम अ कैटरपिलर। फर्क इतना ही है ना। तो वो अपने हाँ। कर्म करता रहेगा और किसी न किसी दूसरी योनि के लिए क्वालिफाई होता रहेगा। परमात्मा के लिए तो मर गया है वो, ही इज ऑलरेडी डेड। हाँ। चैप्टर इज क्लोज्ड। जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे, बताइए। बहुत अच्छा, मजा आ गया आज तो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। पीयूष जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी महेश जी। तो स्टार्टिंग में, और इसकी बात हमने 2-3 बार एटलीस्ट की है, ज़्यादा भी की है होगी, लेकिन स्टार्टिंग में हम जो प्रिफेस किया था कि अ, परमात्मा की वाणी, परमात्मा का मैसेज कृष्ण भगवान के अवतार थ्रू मनुष्य को अर्जुन के रूप में दी जाती है। तो वन ऑफ द थिंग्स आई ऑलवेज कीप थिंकिंग कि इसमें भगवान उवाच हमेशा आता है, तो इसको इस तरह से समझना ठीक रहेगा कि जैसे कि कोई हम मूवी या प्ले में जाते हैं तो जो एक्टर होता है उसका नाम रियल लाइफ में कुछ और होता है, कि भी अक्षय खन्ना और वट एवर, लेकिन वो मूवी में आता है तो ई में भी कॉल राज और कुछ भी और नाम है, लेकिन वो बार बार ये नहीं कहता कि मैं अक्षय खन्ना राज के रूप में ये बोलता हूँ। तो उसी तरह से वंस द मूवी है स्टार्टेड, उसमें ऐसा ही रहेगा कि मैं राज ये बोलता हूँ, बट व्हाट इट रियली मीन्स कि अक्षय खन्ना कुछ बोल रहे हैं, बट वी डोंट कीप रिपीटिंग। इज दैट द वन वे टू अंडरस्टैंड दैट? यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, और यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि जब वेद व्यास इसको लिख रहे थे तो लिखते वक्त उन्होंने यही सोचा कि मैं यहाँ पर अर्जुन उवाच और भगवान उवाच लिखूं। ठीक है? एक बात और है ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जब किसी को मिलते हैं, किसी बड़े आदमी को, गुणी आदमी को, बहुत अच्छे ऋषि मुनि को, तो हम भी तो नमस्ते करके प्रभु नमस्कार, भगवान जी नमस्ते, ऐसे करते हैं कि नहीं करते? इज्जत तो हम देते हैं ना। तो ये भी आप समझ लीजिए कि वेद व्यास भगवान कृष्ण को इज्जत दे के उस तरह बुला रहे हैं।
कि जो भगवान की वाणी बोल सकता है वो खुद भी तो भगवान के स्वरूप है ना। जो भगवान की वाणी को ट्रांसमिट करके बोल सक रहा है वो खुद भी भगवान का स्वरूप है। तो वेद व्यास उसको भगवान के नाम से भगवान उवाच लिख रहे हैं। ठीक है ना। थैंक यू। Uh, कोई- हाँ जी। maybe Vyasi thought that he wants to generalize for everybody, or not a one particular religion or anything. That's why he might have put it as a Bhagwan Vacha. ठीक है। What do you Because want to? then Gita becomes universal for everybody. If he says Krishna Vacha, then there will be sampradayas and all the things will become in the middle. नहीं, ये तो उन्होंने नहीं सोचा होगा उस टाइम में। उस ये टाइम तो हमारा नहीं था। आज का थॉट है। आज का थॉट है, पर फिर भी हाँ वो तो दूर दृष्टा तो थे ना वैसे। हाँ, बट ठीक है, What इट्स ओके। that might be happening to him, that if I put it like this, then let's put it Bhagwan Uvacha, that's what it is. ओके, कोई और क्वेश्चन, कोई और कंसर्न? पीयूष जी, हाँ जी। भगवान कृष्ण तो अर्जुन को इंजंक्शन देते हैं तो युद्ध कर, पर फाइनली ही मेक्स अ चॉइस टू फाइट. जी। He just doesn't follow the instructions. He's kind of understood the context कि क्या होना चाहिए, and therefore he lifts up his dhanush and is ready to fight. ऐसी बात है ना? हाँ जी। नहीं, देखिए, वहां तो युद्ध भूमि बैठी खड़ी हुई है ना। हाँ. अब आप उसको इस तरह भी समझ लीजिए कि हम भी तो अपने अंदर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव्स के साथ हमारी लड़ाई चलती रहती है ना। हम्म. दे हैव टेकन ओवर अस एंड वी बिकम ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर नेगेटिव्स ज्यादा होते हैं, बिकॉज हमारे हाँ. अंदर की सारी लड़ाइयाँ चलती रहती है हमारे साथ। तो भगवान हाँ. कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर यही तो कर रहे हैं कि फोकस करो अपने आप को, बुद्धि ठीक रखो, परमात्मा ने जो स्वधर्म बनाया है वो स्वधर्म का पालन करो और कर्म करो, और अटैचमेंट्स को छोड़ दो। तो जब अटैचमेंट्स को छोड़ोगे तभी तो तुम अपने स्वधर्म को कर सकोगे। नहीं तो तुम हम्म. तो लोगों के लिए, प्रकृति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे तुम जुड़े हो, उनके लिए कर्म करते रहोगे। तो जब स्वधर्म करोगे तो फिर वो युद्ध करने का, जब अब उस वक्त अर्जुन का स्वधर्म क्या था? वो तो वॉर के फील्ड में खड़ा है और लीड कर रहा है ना आर्मी को। हाँ. उसका स्वधर्म है कि वो लड़ाई करे, हम्म. क्योंकि उसके पहले शांति के लिए तो 4 बार ट्राई हो चुका था ना हम्म. कि पीस हो जानी चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। हम्म. लेकिन फिर भी व्हेन द सिचुएशन हैज फोर्स्ड यू टू कम टू अ कॉन्फ्लिक्ट, तो अपने स्वधर्म को फॉलो करो, अपने स्वकर्म को फॉलो करो। उस हम्म. वक्त ममता और मोह में मत पड़े रहो। ठीक But है, how दैट do इज, we see the Ukraine and Russia war? Is it dharma? Is it right? Is it wrong? देयर इज ऑलवेज अ राइट एंड रॉन्ग। हमेशा ही होता है, राइट एंड रॉन्ग तो होता ही है ना। कोई राइट के लिए कर रहा है, कोई रॉन्ग के लिए कर रहा है। तो इसमें इसमें कहाँ से धर्म आया? दोनों, कोई भी, दोनों ही धर्मी नहीं, भगवान को ही नहीं मानते हैं. It भगवान depends को on your देखिए, perspectives. यहाँ भगवान को मानो कि नहीं मानो, लेकिन आपको हाँ. ये तो पता है कि देर इज वन पार्ट ऑफ द वॉर, या ये कहा जाए एक सेना ऐसी है जो कि सारा काम ही दूसरों के ऊपर डिपेंड करके कर रही है, और सारे उल्टे सीधे गलत काम कर रही है। हाँ. तो फिर राइट एंड रॉन्ग तो दिखने लग जाता है ना आंखों के सामने, हाँ. हाँ. मानो या ना मानो। जी. ट्रू. जी। और कोई बात, कोई और कुछ कहेंगे? मैंने कुछ लिखा था, अगर आप हाँ, कहो अलका तो जी बोलो। बताइए बताइए। श्रीमद् भगवत बोलो, गीता जाएंगे यानी भगवान का है ये क्योंकि एक गीत। एक करके बनेगा ना. एक मिनट इंदिरा जी, जरा उनको बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। श्रीमद् भगवत गीता यानी भगवान का है ये गीत, आओ हम सब मिलकर गाएं और रखें इसमें प्रीत। जागरूक होकर करें स्वकर्म स्वभाव और व्यवहार, इसी चिंतन से हो जाएंगे हम भव सागर से पार।
नभ में जल में थल में तू ही है समाया, खुले जब ज्ञान चक्षु तो पत्ते पत्ते में तू ही नजर आया। सुनते थे जग से तू देता है बुरे कर्मों की सजा, पर तू तो कहता रहा क्यों ये हीरा जन्म गवाया। बनी रहे दया तेरी हर सांस में बसे तू, तू नहीं गर इस दिल में तो मेरा जीवन सार्थक ना हो पाया। राजी रहे तेरी रजा में यही ज्ञान है मैंने पाया, दिया तूने बेशुमार पर मैं कुछ लौटा नहीं पाया। ना चाहिए ये संसार और ना ये अलकापुरी, रख लो अपने चरणों में बस यही है कामना मेरी। हर श्वास में बसे तू, हर धड़कन में तू, इस हृदय का नाद भी तू और मौन भी तू। बिछड़ गए हैं तुमसे मिलना है इस बार, सुकर्मों की नौका बनाकर होना है भव से पार। तर्क वितर्क तो मैं ना जानूं, मैं तो जानूं बस एक बात, तेरे गुणों को अपनाकर हो जाऊं बस तुझ में साथ। गीता का ज्ञान देकर आपने किया हम पर उपकार, धन्य हुए हम सब, आपका बहुत बहुत आभार। पवित्र मन से आपने दिखाई जो हमको राह, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत वाह सुंदर, वाह ललिता वाह, जी, बहुत ही बहुत सुंदर अलका बहुत जी, ही बहुत मुझे अच्छा सुंदर। लिखा आता है नहीं है, आपने। बस वाह, ऐसे लिख देती हूँ, किसी कभी कभी नहीं नहीं, आता बहुत है। अच्छा लिखा है बहुत आपने, अच्छा लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है, वाह, बहुत अच्छा। वेरी उसी नाइस। पे उसी पे वेरी एक वेरी नाइस। उसी पे एक आई आई हैव वन थॉट। सॉरी, ओके यू गो अहेड आप अनी जी। क्या नहीं है? मुझे नहीं गो, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं नहीं ओके, उसी पे एक मेरे को थॉट आया है कि हम लोग ये सारी गीता with this all this intellect people we are being discussing and thinking and everything, right? After we finish the Gita, let's everybody say something with their thoughts, so that क्योंकि सब लोगों ने अपने स्वभाव संस्कार और श्रद्धा से जो भी सुना है पाया है, let's discuss all our thoughts so we can have more intellectual discussion and more thoughts about this whole Bhagavad Gita. It's up to everybody. I'm not गुड just गुड, नाइस, वेरी नाइस। ये कभी कभी हो पाता है, कभी कभी दो दो पेज लिखे जाते हैं, कभी कभी दो लाइनें भी नहीं लिखी जाती, ऐसे ही होता है, पता नहीं हमेशा ऐसे ऐसा ही कैसे भी होता होता है। है, ऐसा ही होती है इंस्पिरेशन, ऐसे ही दो आती है, बातें हमेशा ना दिमाग से निकलती नहीं है आपकी। बिकॉज ये ऊपर से फ्लो होता है ना, हम्म, ये सब ऊपर से फ्लो होता है, वो फ्लो को ही हम अडेप्ट करके पकड़ लेते हैं अपने रिसेप्टर में। कभी कभी रिसेप्टर ठीक चलता है, कभी कभी डिस्टर्ब होता है यही होता है ऐसा ही होता है। अलका जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं हमारे भी इस सेंटिमेंट्स आपने बहुत बढ़िया कैप्चर किया। मैं भी सोच रहा था कि पीयूष जी को कैसे थैंक यू कहे बिग रियल हार्ट से, लेकिन आई थैंक यू couldn't find इनके the लिए words, बहुत so छोटा वर्ड है, मुझको मुझको बहुत। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, आत्मा का आपको थैंक्स है, तो जो आप उसका ये थैंक्स है। ज्ञान जो हमको आपने सीखने मिलता है। जो आपने ज्ञान दिया है वो तो अभी दिस इज द हाईएस्ट वन वी आर, सो फॉर मी इज द सुबह से हाईएस्ट वन। शाम तक लेकर यही बातें चलती रहती हैं। वो कल पता नहीं किसने बोला था कि, हाँ रेणु जी कह रहे थे कि मुझे भी वो सब ये तर्क वितर्क मुझे नहीं आते हैं मुझे बस इतना बताया कि कर्म देख लूं बस। वो क्या, 25 को मेरा बर्थडे है, क्रिसमस पे। कल बेटा कह रहा था कुछ ले लो, अरे वाह, मैंने कहा, अब फिर पीयूष जी कह रहे थे कितने कपड़े होते हैं, कितना सामान होता है कितने बैग्स हैं, अब और क्या ले लूं। ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं ना जो ये हर वक्त चलती हैं साथ में। यही ये तो सब चेंज करेंगी ना हमको, सब आपकी वजह से हो गए हैं। यही तो हमको चेंज करेंगी ना। अब आप देखो कि जब आप इन चीजों से छूटते हो तो कितनी रिलीफ होती है, बंधन मुक्त होने लग जाते हैं एकदम। सही बात है। यही तो होना चाहिए ना, होना भी यही चाहिए। हाँ जी, और कोई बात करनी है? नहीं तो चलें, लेकिन हम काफी अलका टाइम जी, हो जब गया। आपने इस पे अप्लाई किया तो आपको लगा ना कि मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, बहुत आसान हो गया, हाँ है हाँ, ना? बहुत ऐसा लगता होता है है। ऐसा ही होता है अब और आपको होगा कि मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, और ऐसे बहुत ही। आसानी हो जाती है। वही ना, डेली ये तो सुबह से शाम तक बहुत बातें ऐसी होती हैं।
और जी सबसे ज्यादा जो डर लगता है, आज भी बोला सर ने कि मानसिक कर्म, मुझे सबसे ज्यादा उससे डर लगता है। बिल्कुल मन में तो कई बार थॉट आ जाता है, वैसे तो हम एक चींटी नहीं मार सकते, पर वो भी कर्म लिखा गया, अब उसका क्या करेंगे। आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा, उसको टाइम लगता है, हो जाएगा। और एक आपने वो बताया था ना कि भगवान के गुणों को अपनाकर उनके पास पहुंच सकते हैं, एक गुण तो अपना लो। हाँ तो ठीक हमें है। लगता है कोई फ्रेंड भी नहीं हम बनाते हैं ऐसे कि नहीं, इससे हमारा माइंडसेट नहीं होगा सेट। तो भगवान को भी तो वैसे ही बंदे चाहिए ना अपने हाँ जैसे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम। वो हमें कैसे अपनाएंगे। कैसे अपनाएगा जब हम उसके जैसे नहीं होंगे। एक भी गुण नहीं होगा उनके हाँ जैसा बिल्कुल हमारे में। बिल्कुल। अभी पता नहीं आई एम रियली कौन सी एक फिल्म देख रहे थे जिसमें बता रहे थे कि 32 गुण मिलाए हैं हस्बैंड वाइफ के तब शादी कर रहे हैं। अरे तुम परमात्मा परमात्मा के साथ तो एक मिला लो यार, एक उसके बाद निकालो। काम हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा ही है। हाँ जी ठीक है फिर। अलका जी ने बहुत अच्छी बात की। बहुत हाँ अच्छा बहुत अच्छा, अलका जी, बहुत आपने अच्छा हाँ, बहुत बोला really, अलका जी सुंदर ने। कविता really. बोली। I mean, first time I heard Alka ji speak so much, you know. यस। Yeah, after the Sanskrit thing that she always gives the shloks and all that. आपकी आज ये बात सुन के तो आई एम लाइक, यू नो, मेरा मेरा तो मुंह ही बंद हो गया, मेरा थॉट प्रोसेस ही बंद हो गया। अरे नहीं, सच में सच में बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी बात की आपने अलका जी, कभी यू नो। कभी कोई फील आ जाती है बस। नहीं और नहीं, सच में इंस्पायर्ड हो गई आप आज। बहुत अच्छा, आई मीन रियली लव दैट थिंग थैंक यू। दैट यू सेड, रियली लव्ड इट। बहुत अच्छा बोला आपने अलका जी, थैंक यू। सही बोला आपने, सार लिखा गीता का पूरा, यू नो, जो अपने अपनी तरफ से आपको जो ध्यान में आया कि कैसे सरल भाषा में आपने उसको इतना इंटरप्रेट अच्छा किया और थोड़ा रख डर दिया, भी बहुत ही रही थी कि पता नहीं आप नहीं कैसे नहीं सोचोगे। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं होती भाई। आपकी इंस्पिरेशन जो होती है, जो आपको इंस्पायर करती है, वो बोलने के लिए कुछ भी हिचक होनी चाहिए नहीं ना। बहुत ही अच्छा लिखा था, रियली आई रियली लाइक इट। यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू राइट इट एंड एक्चुअली फ्रेम इट। वो मेरी डायरी है, उसमें लिखा है। हाँ बस लिखो, आपने वो लिख के रखो, बिकॉज इट ये इज अ कभी रियल कभी आता है, रोज नहीं आता। हाँ कभी कभी ही आता है, पर उसको कभी मेंटेन कभी करोगे तो आता आएगा। है। करेक्ट है पीयूष जी जो बोल रहे हो, वो इंस्पिरेशन कभी कभी आती है, और ये बहुत अच्छी इंस्पिरेशन आपको आई है। हाँ बहुत अच्छी है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट येस्टरडे मैं नहीं जो ज्वाइन हो सकी, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं आज थी और आपकी ये बात मुझे सुनने मिली, रियली। थैंक यू अलका जी। थैंक यू। अलका जी, अपने विचारों का हर एक फूल इकट्ठा करो और जब वो एक गुलदस्ता बन जाए तो उसको पेश कर दो। यही तो है, और है क्या। विचार रोज तो नहीं आते, कभी कभी आते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर जब आए तो उसको लिखते रहो। मेरे एक अंकल हैं, वो बताते थे कि मैं माचिस की डिब्बी पे भी लिख देता था कि अगर मेरे मन में कोई भाव आया तो जो मेरे हाथ में होता था मैं उसी पे लिख देता था कि फिर मैं भूल जाऊंगा। और फिर एक, आज वो इतने बड़े राइटर हैं, नाम है उनका पंजाबी अकादमी में, राजेंद्र ब्याला जी। तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। हाँ जी। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं, थैंक नेक्स्ट यू। सैटरडे। अपना थैंक अपना यू। ख्याल रखें, सुखी रहें, खुश रहें। नमस्ते। नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। सबको नमस्ते। नमस्ते।